दो सगे सदने 2.5 वर्ष में, आधा सहित 10, मतलब आधा आधा सहित 2 वर्ष में अयो मास एक होता है। पंचे वास पजुगे 2 मास ही है, और 5 वर्ष युग में 2 मास अधिक हो गए, 62 माह हुए 5 वर्ष में। 5 वर्ष में 60 माह होना चाहिए ना, एक माह में तो इस प्रकार ये अधिक अधिक दिन की वृद्धि होती है। तो वहां पर जो एक गली से 2 योजन की दूरी है, तो उसको लिए उसको ऐसे 1/61 काल वहां पर भी उन्होंने इतनी वृद्धि हुई ऐसा बताया, उसको उल्लंघन करने के लिए ऐसा बताया नहीं। यहाँ पर इन पूरे अंतरालों को पार करने का काल 6 दिन है, ऐसा वो बोल रहे हैं विशेषार्थ में ऐसा, क्योंकि उसका एक दिन में एक अंतराल का पार करने का काल एक मुहूर्त है, एक दिन में एक मुहूर्त बढ़ गया। एक दिन में एक मुहूर्त बढ़ा तो एक महीने में 30 मुहूर्त बढ़े तो एक दिन बढ़ गया ना। वो 3 दिन की वृद्धि के लिए उन्होंने 1/61 किया था, यहाँ पर 6 दिन की वृद्धि कर रहे हैं। 6 महीने में 6 दिन की वृद्धि कह रहे हैं। वहां उन्होंने क्या कहा था कि 183 दिन नक्षत्रों का भक्ति काल, या एक दिन में एक गति गली घूमता है, तो 183 दिन होते हैं, और उसमें 3 दिन अधिक है। 3 दिन अधिक कैसे किए, तो प्रत्येक दिन में 1/61 की बढ़ता है, तो इसमें कितना बढ़ेगा, 6 महीने में कितना बढ़ेगा, तो वहां पर 3 दिन हो गए। तो 183 और 3 186 हो गए। वो यहाँ क्या कर रहे, 30 दिन का एक माह, तो 6 महीने में कितने बढ़ गए, 6 दिन बढ़ गए। अभी उन्होंने वहां पर भी बताया ना, 372 दिन किए तो 12 दिन अधिक हो गए वर्ष में, ऐसे 2 वर्ष में 24 दिन अधिक हुए, और 2.5 वर्ष में 30 दिन अधिक हो गए, तो एक माह बढ़ गया वहां पर। 2.5 साल के बाद एक अधिक महीना आता है। और दूसरे आचरण के प्रकार से उन्होंने दिया है, यहाँ पर ये गाथा में नहीं है, यानी कि विशेषार्थ में दिया है उन्होंने। 1 वर्ष में 12 माह होते हैं, एक माह में 30 दिन होते हैं, प्रत्येक 61वें दिन एक तिथि घटती है, 2 महीनों में 61 दिन, तो वहां पर एक तिथि घटती है, तो कितनी हो गई, 1 वर्ष के 354 दिन होते हैं। 372 नहीं किए, 354 दिन होते हैं, किंतु सूर्य के 366 हैं, 372 दिन नहीं किए इन्होंने, 366 और 354 करके वो 12 दिन अधिक कहा। 61 दिन में एक तिथि घटी, तो 360 दिन न होकर के 354 दिन हो गए ना एक साल में। हाँ, एक साल में 354 दिन हो गए ना, 360 की जगह 354 दिन हो गए। हाँ, और यहाँ पर सूर्य के कितने दिन हो गए, 366 हो गए, तो 12 दिन अधिक हो गए। तिथि के हिसाब से देखेंगे तो 354 दिन होने चाहिए, लेकिन इस सूर्य के परिभ्रमण की अपेक्षा से देखें तो 366 दिन हो गए, 183 और 183 ऐसे, तो इस प्रकार 12 दिन बढ़ते हैं। ऐसा यहाँ पर दूसरे आचार्यों की अपेक्षा से कथन किया है। हाँ, मैं प्रकारांतर से ऐसा बताया ना उन्होंने। आता मला म्हणजे प्रकारांतर म्हणजे तोच घ्यावा लागेल ना, दुसरा प्रकार म्हणजे कमी केले ना दिवसेने, 372 केले नाही, 366 दिन। या तो पहले क्या बताया उन्होंने, एक महीने में, एक माह में एक दिन की वृद्धि होती है, तो 6 महीने में कितनी वृद्धि होगी, 6 दिन की वृद्धि हुई, और एक माह कितने दिन का, 30 दिन का एक माह, तो 30 गुणिले 6 मतलब 180 होते हैं, और एक 6 दिन अधिक है, तो 186 दिन एक आयन में हो गए 6 महीने में, तो 2 आयन में कितने हो जाएंगे, 186 और 186 2 गुना करो तो 372 हो जाएंगे। तो इसमें 360
एक साल के दिन हुए और 12 दिन अधिक हुए एक साल में। आता आपण मागचा जो प्रश्न विचारते, एक महिन्यामध्ये एक महीने में एक दिन बढ़ता है जो बोल रही है, हाँ तो वहाँ पर 6 महीने में 3 दिन बढ़ता है ऐसा कहा था ना, तो उसका इसका क्या बताया? उन्होंने वहाँ सूर्य के जो परिभ्रमण है उसके हिसाब से बताया था 183 दिन। मतलब सूर्य जो है पहली विधि से लास्ट की विधि तक जाता है तो उसमें 183 दिन होते हैं, लगते हैं, और जो बीच में अंतर वगैरह सब पास करने में वो 3 दिन अधिक होते हैं। तो इस प्रकार 186 दिन सूर्य को लगते हैं एक पहली विधि से अंतिम विधि तक जाने में। और यहाँ पर ये मास नक्षत्र की अपेक्षा से हो गए, तिथि की अपेक्षा से। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, ऐसे मास के कितने दिन होते हैं? तो 15 दिन कृष्ण पक्ष, 15 दिन शुक्ल पक्ष, तो 30 दिन का एक माह हो गया। हाँ, तिथि की अपेक्षा से। हाँ हाँ, तिथि की अपेक्षा से वो बढ़ता है यहाँ पर। हाँ, तो 6 दिन कैसे बढ़ गए? तो प्रत्येक दिन मुहूर्त एक मुहूर्त बढ़ता है प्रत्येक दिन में। ऐसे 30 दिन में एक दिन बढ़ता है। फिर 6 महीने में 6 दिन बढ़ते हैं, तो 12 महीने में 12 दिन बढ़ते हैं, तो 2.5 साल में 30 दिन बढ़ते हैं, तो 2.5 साल के बाद अधिक महीना आता है। हाँ, एक युग में 2 माह बढ़ते हैं। और दूसरे प्रकारांतर से उन्होंने आचार्य ने क्या कहा कि 61 दिन, कितने दिन के हो गए? 2 महीने के हो गए, तो 61 दिन में एक तिथि घटती है, मतलब 2 महीने में एक तिथि घटती है। तो ऐसे हर 2 महीने में एक तिथि घटेगी, तो एक साल में 6 तिथि घट गई ना, 6 दिन कम हो गए। 61 दिन में एक तिथि घटती है, एक तिथि का अर्थ होता है। हाँ, तो ऐसे 12 महीने में कितनी घटेगी? ये 61 दिन में तिथि घटी, तो पुनः 61 दिन में दूसरी तिथि घटेगी ना, पुनः 61 दिन में तीसरी तिथि घटेगी, तो ऐसे 360 दिन में 6 दिन कम हो गए। हाँ, तो 354 हो गए। 2 महीने में एक तिथि घटे ऐसे समझो, तो 12 माह में 6 तिथि घटी, तो 354 दिन हो गए। और यहाँ वो कितने हुए? 366 दिन हुए, 183 गुण सूर्य के कितने हुए? 183 और 183, ऐसे 366 दिन हुए। दोन आयनाच। तो 183 गुना 183 मतलब 366 होते हैं। तो 354 से 12 दिन अधिक हो गए। नहीं, वो बढ़ाया भी नहीं और उसमें ही घटाया उल्टा। तिथि घटाई। हाँ 12 कितने साल का? 53 का एक साल होगा, फिर वो 12 दिन एक साल में बढ़ गए ऐसे। सूर्य की अपेक्षा से 183 दिन है, तो 166 दिन होते, 366 दिन होते, तो 12 दिन तिथि के हिसाब से 12 दिन बढ़ गए। 12 ही बढ़ता है। वो वहां पर केवल 372 करते दिन और यहाँ 366 दिन करते हैं। वास्तव में दिन कितने होते गिनना चाहिए तिथि कम ज्यादा होकर के। चलो आगे। अब गाथा 8 के द्वारा इसी का विवरण करते हैं। 8 गाथाओं में कौन से महीने में कौन से आवृत्ति चालू हो जाती है, उत्तरायण कब चालू होता है, दक्षिणायन कब चालू होता है, सब हर एक का बताया है 8 गाथाओं के द्वारा। हाँ, तेच की यालाच इसको ही बोलते प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया। आज अष्टमी घट गई ऐसा बोलते ना अपन, एक बढ़ गई तिथि, एक घट गई तिथि, ऐसा। आषाढ पुण्यमी जुगने पत्ती दुसावणे किन्हे अभिजिम्मी चंद जो।
आषाढ़ पूर्णिमा, आषाढ़ मास की पूर्णिमा, यहाँ युग की समाप्ति होती है, निपत्ति। पहला युग जो चालू हुआ था वो आषाढ़ पूर्णिमा को समाप्त होता है युग, 5 वर्ष पूरे होते हैं। कहाँ पर? आषाढ़ पूर्णिमा, चातुर्मास की स्थापना करते हैं ना, उसके दूसरे दिन, मतलब अष्टानिका का अंतिम दिन। और श्रावणे किन्ने, श्रावण महीने में महीना में कृष्ण पक्ष में अभिजिम्मी चंद जोग, अभिजित नक्षत्र में पाड़ेवदी वसमी, मतलब प्रतिपदा के दिन में, दिवसमी, पाड़ेव दिवसमी मतलब प्रतिपदा के दिवस में प्रारंभ, युग का प्रारंभ होता है। तो युग का प्रारंभ कहाँ से होगा? श्रावण कृष्ण प्रतिपदा और अभिजित नक्षत्र में होगा, दक्षिणायन के शुरू में अभिजित नक्षत्र। श्रावण कृष्ण प्रतिपदाला नाही तर अभिजित नक्षत्र पण येत नाही, श्रावण प्रतिपदाला नाही तरी नक्षत्र पण येत नाही, पंचांगात येते ना, म्हणजे 5 वर्ष कलियुग। हाँ तेवायलाच येणार, उस समय ही आएगा, हमेशा नहीं आएगा ये। हाँ ये हमेशा नहीं, वो 6 दिन, अभी आप बताएंगे 6 दिन बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर आए तो 6 दिन बढ़ेंगे, फिर उसके बाद में दूसरी आवृत्ति में 6 दिन बढ़ेंगे, फिर आगे 6 दिन बढ़ते जाएंगे। हर अयन का प्रारंभ, अपन अभी कहा ना श्रावण कृष्ण प्रतिपदा को, हर अयन का प्रारंभ नहीं है, ये अभी समझ गए, मैं आ गया कि आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन युग का प्रारंभ समाप्ति होती है, और श्रावण कृष्ण प्रतिपदा अभिजित नक्षत्र में युग का प्रारंभ होता है। आषाढ़ पूर्णिमा, श्रावण कृष्ण प्रतिपदा सांगितलं, हाँ प्रारंभ तसं आषाढ़ पूर्णिमा, आषाढ़ मास की पूर्णिमा युग का प्रारंभ, युग का समाप्ति, युगाची समाप्ती। वार्षिक होता है, हाँ, और पंचवार्षिक होता है बोले ना, हाँ आषाढ़ की पूर्णिमा कह दो या चतुर्दशी कह दो, वार्षिक वार्षिक प्रतिमा, बराबर। 5 वर्ष का भी अलग करते हैं क्या? युग प्रतिक्रमण संघ में तो अभी एक बार हमारे सामने तो नहीं हुआ, पर अभी जो बड़े संघ भी हैं तो अभी आचार्य विश्वसागर जी, हाँ, वो सब झांसी में हुआ था मेला, 250 साधुओं का मेला हुआ था, अभी वो युग मेला म्हटलं त्याने। हमारे संघ में तो अभी नहीं हुआ, हाँ और संघ तो हमको हुआ है, हाँ अभी एक बार हाँ, ठीक है। आगे अब यहाँ पर विधि में किस विधि में एक अयन का प्रारंभ होता है वो बता रही है, युग का प्रारंभ और युग की समाप्ति बताई। पंचवर्ष जो है समाप्त होंगे आषाढ़ पूर्णिमा में, और चालू होंगे श्रावण प्रतिपदा, कृष्ण प्रतिपदा में। प्रारंभ अभिजित नक्षत्र सांगितलं, समाप्तीचं नक्षत्र सांगितलं, कुठलं? सांगितले ते युग समाप्ती, श्रावण कृष्ण प्रतिपदा केली, पूर्णिमा ही स्थिती की नक्षत्र, नक्षत्र उसमें अब वही आएगा, हाँ ये उत्तराषाढ़ इसमें लास्ट आया था ना, दक्षिणायन में उत्तरायण, हाँ दक्षिणायन का लास्ट है, यहाँ उत्तरायण का लास्ट कौन सा आएगा? पुष्य नक्षत्र। आषाढ़ मास पौर्णिमा के दिन 5 वर्ष पूर्ण झाले, पौर्णिमा प्रतिपदेला श्रावण सुरू झालं आणि त्याला अभिजित नक्षत्र में उत्तरायण प्रारंभ होता है ना, तो उत्तरायण हाँ वो मुझे कल ये हुआ था, ये उत्तरायण नहीं चालू होगा क्योंकि वो दक्षिणायन है ना, श्रावण नहीं वो, हाँ ये प्रश्न मेरा हुआ था, मैंने कहा कुछ प्रश्न हुआ था मुझे कि श्रावण कृष्ण प्रतिपदा में उन्होंने अभिजित नक्षत्र कैसे कहा? अभिजित नक्षत्र में तो उत्तरायण का प्रारंभ होता है, ये उत्तरायण का नहीं दक्षिणायन का प्रारंभ होगा अभिजित नक्षत्र में। उत्तरायणाचा प्रारंभ आहे ना, दक्षिण का प्रारंभ, दक्षिणायन। हाँ अपने पहले उत्तरायण देखा था, उत्तरायण का प्रारंभ अभिजित नक्षत्र में है, तो उत्तरायण का प्रारंभ उधर से अंदर होगा ना, इधर से, हाँ चंद्रमा को, चंद्रमा का होता है, सबका एक ही बताया ना, सबका एक ही बताया कि उन्होंने ये सब है ना, यहाँ पर ये उत्तरायण है तो ये अभिजित नक्षत्र से प्रारंभ हुआ, उत्तरायण का प्रारंभ हुआ, हाँ तो दक्षिणायन का प्रारंभ तो पुष्य नक्षत्र से हुआ ना, हाँ पुष्य नक्षत्र से है प्रारंभ, इधर दक्षिणायन लिखा था ना अपन ने, पुष्य नक्षत्र से है। अब यहाँ पर अभिजित नक्षत्र में कह रहे हैं
कि ये युग का प्रारंभ होता है, तो युग का प्रारंभ दक्षिणायन से होगा ना, उत्तरायण से क्या होगा? उत्तरायणचा प्रारंभ उत्तरायण की समाप्ति, युग की समाप्ति हुई तो उत्तरायण की समाप्ति हुई, और युग का प्रारंभ हुआ तो दक्षिणायन का प्रारंभ हुआ। ये दक्षिणायन चल रहा है ना अभी अपना। दक्षिणायन का प्रारंभ बोलेंगे तो अभिजित नक्षत्र में कसं काय म्हटलं हे मला प्रश्न झाला काल। या अभिजित नक्षत्र में उन्होंने दक्षिणायन का प्रारंभ कहा ना, वो कैसे लगा ना? दक्षिणायन में भी जो पहली तिथि पे है उसमें तो उत्तरायण ही है वो। हाँ, पहली तिथि पे उत्तरायण ही है। तो इसलिए वो नहीं ऐसा कहेंगे, फिर ऐसा लगा सकते हैं उसको, वो उत्तरायण के लास्ट में आया ना वहाँ पर, लेकिन उत्तरायण का लास्ट भी अभिजित नक्षत्र थोड़ी है, वो तो पुष्य नक्षत्र है ना। उत्तरायण का अंतिम तो पुष्य नक्षत्र है। उत्तरायण का प्रारंभ तो उधर से होगा ना, वो लास्ट की विधि में से, उधर से होगा, लास्ट विधि में होगा। दक्षिणायन का प्रारंभ ही क्यों है? लेकिन अभिजित नक्षत्र कैसे कहते हैं वो समझ में। अभी अभिजीत ही वहीं से शुरू होता है। पहली गली पे तो अभिजीत ही है। पहले गले में अभिजित का है नक्षत्र, उत्तरायण की पहली गली में अभिजीत है। तो उत्तरायण कहाँ हुआ यहाँ प्रारंभ? यहाँ तो दक्षिणायन प्रारंभ हुआ ना, वो उत्तरायण के लास्ट है ना पहली गली में। ठीक है, पर पहली गली को उत्तरायण मानते हैं, अंतिम को दक्षिणायन मानते हैं। वो तो जो पकड़ते हैं अपन उसको, उस आवृत्ति को या उसको परिधि को, उसी तरह से पकड़ना है इसको। नहीं उसी तरह से पकड़ो, लेकिन वो लास्ट का है ना। भले उत्तरायण पकड़ो इधर पहली विधि को, प्रारंभ नहीं है ना वो, उत्तरायण की समाप्ति है ना वहाँ पर। समाप्ति में अभिजित नक्षत्र नहीं होता है, पुष्य नक्षत्र होता है। तो ये कैसे इन्होंने अभिजित नक्षत्र दिया, ये मुझे कल प्रश्न हुआ था। खरे योग उत्तरायण दक्षिणायन को छोड़कर है क्या? उत्तरायण की देखो ना, आषाढ़ मास की पूर्णिमा के अपराह्न में उत्तरायण की समाप्ति पर पंचवर्षात्मक युग की संपूर्णता होती है। मतलब उत्तरायण की समाप्ति और युग की समाप्ति एक ही साथ हुई। और श्रावण कृष्णा प्रतिपदा के दिन चंद्रमा का अभिजित नक्षत्र के साथ योग होने पर दक्षिणायन के प्रारंभ के साथ, दक्षिणायन का प्रारंभ और पंचवर्षात्मक युग का प्रारंभ होता है। तो ये यहाँ इसमें बैठता नहीं, ऐसा हमारा कहना है। दूसरी गली पे हो गई दक्षिणायन, तो वहीं से शुरू होगा। इधर से उधर हाँ। दक्षिणायन, पहले गले से बोलो तो चलता है, दक्षिणायन चालू हो गया, क्योंकि वो माना है उत्तरायण में उसको, लेकिन वो वहां से ही दक्षिणायन प्रारंभ होगा। ऐसे मान लोगे तो फिर तो बन जाएगा। तो कैसे बन जाएगा? दक्षिणायन के पहले में कौन सा नक्षत्र है? गली में अभिजीत है ना, दक्षिणायन के पहले में नहीं है, हो रहा ना अभिजीत। ये जो लास्ट है ना उत्तरायण। उत्तरायण का लास्ट है। उत्तरायण का समाप्ति में पुष्य नक्षत्र है, उत्तरायण की समाप्ति में पुष्य नक्षत्र है। पर ठीक आहे, असं ते बघूया आपण पुढं, चला। एक तरह से क्या ऐसा नहीं हो कि हमारी जो थोड़ा सा सोचने में जो हम कोई उत्तरायण कह रहे हैं वो दक्षिणायन है, जो दक्षिणायन कह रहे हैं वो उत्तरायण है। नहीं। क्योंकि ये भी इस तरह से बता रहा है। नहीं वो तो उत्तरायण को ये अभिजीत में शुरू कर रहा है। बराबर है ना, उत्तरायण को अभिजीत में शुरू करेंगे, लेकिन उत्तरायण किधर से किधर होगा? उत्तरायण से इधर होगा, नहीं अंदर से बाहर। हाँ, बाहर से अंदर आएगा। बाहर से अंदर आएगा। हाँ, और दक्षिणायन में अंदर से बाहर जाएगा। तो फिर वो कैसे घटित होगा? और देखते ये प्रश्न हुआ है, रखो प्रश्न को, फिर उस हल और होगा। स्पष्ट बोल रहे हैं ना वहाँ पर, युग का प्रारंभ, अभिजित नक्षत्र, दक्षिणायन, ये शब्द आचार्य ने रखा है इसलिए प्रश्न आगे पडमंतिम विहितो दक्षिण उत्तर दिगयन प्रारंभो आवुट्टी एगादि दुगुत्तरा दक्षिणा उट्टी। पडम विहिदो स्पष्ट दिया है, देखो, पडम विहिदो दक्षिणायन प्रारंभो, अंतिम विहिदो उत्तर दिगयन प्रारंभो। प्रथम विधि से दक्षिणायन का प्रारंभ होता है और अंतिम विधि से उत्तरायण का प्रारंभ होता है। आवुट्टी एकादि, एकाधिक आवृत्ति, दुगुत्तरा दक्षिणा उट्टी, दो अधिक लगाना। मतलब पहली आवृत्ति दक्षिणायन की, दूसरी आवृत्ति उत्तरायण की, तीसरी आवृत्ति दक्षिणायन की, पुनः चौथी आवृत्ति उत्तरायण की। हाँ, एक हाँ, तो हाँ
युग का प्रारंभ हुआ तो पहले क्या हुआ, दक्षिणायन। दक्षिणायन से प्रारंभ हुआ ना युग का, दक्षिणायन हुआ। फिर दूसरी बार क्या आएगा, उत्तरायण आएगा। हाँ, फिर ये तीसरी बार क्या आएगा, दक्षिणायन आएगा। चौथी बार क्या आएगा, उत्तरायण। फिर पांचवी बार क्या आएगा, दक्षिणायन। फिर छठी बार क्या आएगा, उत्तरायण। फिर सातवीं बार क्या आएगा, आयन, दक्षिणायन। फिर आठवीं बार उत्तरायण। फिर नौवीं बार दक्षिणायन। फिर 10वीं बार उत्तरायण। तो आवृत्ति पहली, तीसरी, पांचवी, छठवीं, नौवीं, ये दो दो अधिक इसकी है, दक्षिणायन की है। और 2, 4, 7, 8, 10 ये दो दो से अधिक उत्तरायण की आवृत्ति है। मतलब पहली बार आवृत्ति हुई 5 वर्ष में, 5 वर्ष में 10 आयन होंगे। तो उसमें पहला आयन दक्षिणायन है, फिर दूसरी आवृत्ति जो है वो उत्तरायण की है, पुनः तीसरी दक्षिणायन की, पुनः चौथी उत्तरायण की। इस प्रकार ये 10 आवृत्तियाँ होती है 5 वर्ष में। 5 सम संख्या है वो उत्तरायण की और विषम संख्या है वो दक्षिणायन की। तो दक्षिणायन से प्रारंभ करेंगे तो अपने आप समझ में आएगा। दक्षिणायन से प्रारंभ होता है तो पहला दक्षिणायन हो गया तो तीसरा दक्षिणायन, फिर 5वां, फिर 7वां, फिर 9वां आएगा। युग का जब अभी अंतिम दिन आएगा तो उत्तरायण का अंतिम दिन आएगा। नहीं, अभिजीत नहीं आएगा, पुष्य आएगा। पुष्य आएगा। हाँ, उत्तरायण में शिव पुष्प होती है। वो क्या अभी दिन अधिक दिन वगैरह बढ़ते हैं ना, तो वो आगे तिथि तिथि आगे आगे जाती है। नाही खरं ते सगळं एकदमच चालू 5 वर्षामध्ये सगळं अभी आगे सब आने वाला है, अभी थोड़ा सा पढ़ते फिर उसके बाद चर्चा करेंगे। कौन कौन सा दिन से शुरू होता है वो सब बता रहे हैं। हाँ? ज्योतिषी का विषय ये था कि आगे आगे जानने की इच्छा होती है। हाँ, चलो यहाँ पर केवल पहला आयन कौन सा है वो बताया, पहला, तीसरा, 5वां, 7वां और 9वां। और इसका दूसरा आगे वो दो बता रहे हैं, आगे वो बता 4 से 13 नंबर गाथा में बता रहे हैं। इतना पक्का हो गया। अब पहली विधि में उत्तरायण दक्षिणायन का प्रारंभ होता है, अंतिम विधि से उत्तरायण का प्रारंभ होता है। अब इसमें गड़बड़ नहीं करना, बुना इधर से दक्षिणायन, उधर से उधर उत्तरायण है क्या। आगे अब उत्तरायण की आवृत्ति बताते हैं। उत्तर गाय दुआदि दुचया उभयत्त पंचो उट्टी उदुहवे तेरस किन्ने सुमिरसी से। उत्तरगा, य उत्तर आयन जो है वह दु आदि, ये दु हो गए ना, वो य और दो अलग चाहिए। दु आदि, दुचया द्वि आदि से चालू होता है और उसमें 2 2 आदि करना, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे 2 2 आदि करना। उभयत्त पंचम गच्छ, दोनों जगह गच्छ 5 ही है, 5 ही दक्षिणायन है और 5 ही उत्तरायण है। विद्या उट्टिदु हवे तेरसी किन्नेसु मेसी से। अब जो दूसरी आवृत्ति होगी कहाँ से प्रारंभ होगी, दूसरी आवृत्ति किसकी, उत्तरायण की कहीं क्या, श्रावण नहीं, कहाँ गया, किन्नेसु मृगशीर्ष नक्षत्र में त्रयोदशी के दिन दूसरी आवृत्ति मतलब दक्षिणायन की होगी, दक्षिणायन की। दुसरी आवृत्ती उत्तरायण ना, उत्तर नहीं, वो है, लेकिन अब इसको इसकी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं ऐसा करो इसको, इसकी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं। अब दक्षिणायन का जो प्रारंभ युग में हुआ वो कब हुआ था, श्रावण कृष्ण प्रतिपदा के दिन हुआ था। अब दक्षिणायन की जो दूसरी आवृत्ति होगी वो प्रतिपदा को ही नहीं होगी, उसको त्रयोदशी की होगी, क्योंकि एक साल में 12 दिन आगे गए। श्रावण कृष्ण त्रयोदशी को दूसरा आयन चालू होगा दक्षिणायन, श्रावण कृष्ण प्रतिपदा को नहीं चालू होगा दूसरा आयन। ते 12 दिवस पुढे गेले। हाँ, 12 दिन आगे गए ना, इसलिए सब 12 दिन आगे आगे जाएंगे। तो 5 वर्ष में जो 12 दिन आगे जाते हैं वो नहीं अभी जो लिया है वो। हाँ, अब ये दक्षिणायन प्रारंभ होगा कहाँ, श्रावण कृष्ण प्रतिपदा के दिन हुआ। हाँ, फिर ये ऐसे वो तिथियाँ कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 183 हो जाएगी ना, और 3 दिन अधिक है, मतलब 6 दिन अधिक है पहले आयन में।
तो यहाँ पर 6 महीने और 6 दिन हो गए ना, 6 दिन हुए। तो ये श्रावण श्रावण के बाद भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक और कार्तिक बाद माघ आता है ना, मार्गशीर्ष आता है और माघ। नहीं, माघ में दूसरा आयन चालू हो जाता है। मार्गशीर्ष पौष, हाँ मार्गशीर्ष नहीं, कार्तिक आगे आएगा। श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष और पौष, ये 6 महीने का एक उत्तरायण दक्षिणायन हो जाएगा। फिर माघ से पुनः उत्तरायण चालू हो जाएगा। तो ये माघ कब चालू होगा? ये 6 महीने 6 दिन जाएगा आगे। माघ चालू हाँ जो उत्तरायण चालू है। हाँ, उत्तरायण चालू होने के लिए फिर वो 6 दिन आगे गया। फिर उसके बाद में 6 माह 6 दिन जाएंगे, तो 12 दिन आगे गए। तो ये पूरा करते हुए आएगा तो श्रावण कृष्ण प्रतिपदा के दिन आगे और 12 दिन जाना पड़ेगा, तब वो दक्षिणायन उत्तरायण समाप्त होगा। 5 वर्ष 12 दिवस पुढे जावं लागतं। हाँ। 5 वर्षात 12 दिवस तुम्ही चाललाय, तर 5 वर्षामध्ये 5 वर्षामध्ये 60 दिवस पुढे जायचं आहे मॅडम आपल्याला। हाँ, एक वर्ष में 12 दिन आगे जाएंगे। तो दूसरा जो दक्षिणायन प्रारंभ होगा वो श्रावण कृष्ण प्रतिपदा को नहीं होगा, श्रावण कृष्ण त्रयोदशी के दिन होगा। पुढे 6 दिवस गेले ते। दक्षिणायन का पहला जो है दक्षिणायन कब चालू हुआ था? श्रावण कृष्ण प्रतिपदा को हुआ था। दूसरा दक्षिणायन जो है 1 साल के बाद आएगा, वह 12 दिन आगे जाएगा दक्षिणायन। तो श्रावण कृष्ण प्रतिपदा से 12 दिन आगे जाएंगे तो कौन सी तिथि आएगी? त्रयोदशी आएगी ना। त्रयोदशी के दिन वो प्रारंभ होगा दक्षिणायन दूसरा। हाँ हाँ, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, 15 दिन एक पक्ष के लेना वहाँ पर। हाँ, आप यहाँ आगे बताने वाले तीसरा कब चालू होगा आप बता दो अब। हाँ, भादो भी तो कुछ नहीं जाना, अभी श्रावण महीना है। श्रावण महीने ही प्रारंभ होगा हमेशा। हाँ, श्रावण शुक्ल आ जाएगा। ये 2 दिन आएंगे और आगे 10 दिन आओ तो श्रावण शुक्ल दशमी, श्रावण शुक्ल दशमी को आएगा। अब देखते हैं अपना बराबर आता है क्या? शुक्ल दशमी में आएगा। 12 दिन आगे जाओ हमेशा। अब पुनः दक्षिणायन चौथा आएगा, वह क्या है? कब आएगा? श्रावण कृष्ण। अब इसके दशमी है तो 5 दिन रह गए और वापिस कृष्ण पक्ष में जाओ, आगे नहीं बढ़ना। शुक्लामध्ये एकच झाले। श्रावण शुक्ल हाँ, दशमी 1 होगा, वापिस कृष्ण में होगा, क्योंकि एक महीना अधिक हो करके वापिस जो है रूटीन चलेगा पुनः। ये श्रावण महीने में लेना। ठीक है। तो शुक्ल से पुनः कृष्ण में बढ़ा दो उसको। शुक्ल के दशमी आई तो इसमें आगे 5 दिन लगे, 1 2 3 4 5। फिर कृष्ण में कितने दिन लगेंगे? 7 दिन। 5 और 7 12 हो जाएगा ना। तो श्रावण कृष्ण सप्तमी, 12 दिन आगे जाना बस। और फिर 5वां दक्षिणायन आएगा, वह श्रावण कृष्ण 7 हो गया, फिर आगे 8 तिथि होगी, फिर वो 4 श्रावण शुक्ल चतुर्थी, बराबर है। श्रावण शुक्ल चतुर्थी आएगी। शुक्ल में 2 बार आया ना, और कृष्ण में 3 बार आया एक युग में। इतना पढ़ो अब। और अब उसमें नक्षत्र भी बता रहे कौन सा नक्षत्र आता है। हाँ, तो वही बताए विधि आवृत्ति, द्वितीय आवृत्ति जो है दक्षिणायन की 13सी त्रयोदशी में किन्नेसु कृष्ण पक्ष में मृगशीर्षा नक्षत्र होगा वहाँ पर। मृगशीर्ष नक्षत्र दक्षिणायन में ही आता है ना। कौन से कितने नंबर पर है वो? मृगशीर्ष 12। हाँ बराबर है, ये 12वां स्थान उसका, 12वें स्थान पर है वो आएगा यहाँ श्रावण कृष्ण तृतीय में। श्रावण कृष्ण चतुर्दशी में, त्रयोदशी में वो आएगा नक्षत्र। त्रयोदशीला मृगशीर नक्षत्र आहे। खरं दक्षिणायन सांगायला त्यांनी मग ते उत्तरायणचं कसं काय नक्षत्र येते? मला
झालता प्रश्न करा अभिजित सुटला नाही. श्रावण पूर्णिमा प्रतिपदा को तो अभिजीत ही रहेगा ना. इन्होंने हे नक्षत्र उत्तरायण की वो बता रहे दक्षिणायन में, अब ये दक्षिणायन का प्रारंभ भी वो श्रावण कृष्ण त्रयोदशी बता रहे और मृगशीर्ष नक्षत्र बता रहे, तो मृगशीर्ष नक्षत्र तो यहाँ उत्तरायण में बता रहे. चलो अपने को थोड़ा अज्ञान है, फिर ज्ञान हो जाएगा. चलो यहाँ तो बराबर ही होगा, अपना ही अज्ञान है. चलो पुढचं पंचांग सांगतात ते ह्याच्यावर हाँ चलो आगे. त्यामुळे ते गोंधळ लहान. 414 नंबर की गाथा अपना ये लगाया है, उस वही पढ़ते हैं. सुख दशमी विसाहे तदिया सप्तमिग किन्हरे वदिये, तुर्यादु पंचमी पुनः सुख चौथी पूव फग्गुनी. शुक्ल दशमी के विसाहे विशाखा नक्षत्र में, श्रावण शुक्ल दशमी लेना और नक्षत्र कौन सा लेना, विशाखा. विशाखा नक्षत्र किस में आता है, वो हे दक्षिणायन दशमी दक्षिणायन में आता है ना. विशाखा कहाँ आया, हाँ विशाखा 5 नंबर पर है. 10 नंबर पे. हाँ 10 उधर से 10 नंबर पे है, बराबर 10 नंबर पे. विशाखा तदिया तृतीय आवृत्ति होती है और तिथि कौन सी होती है, सप्तमिग किन्नरे वदिये. नहीं ते दशमी का तीसरी हो गई, चौथी बता रहे. तुरिया चौथी आवृत्ति का होती है, श्रावण कृष्ण सप्तमी, सप्तमी का किन्न और रेवती नक्षत्र में. हे आलं परत उत्तरायण. हाँ रेवती उत्तरायण में. वो आगे दिन बढ़ रहे हैं ना, तो वो नक्षत्र आते होंगे वहाँ पर आगे, क्योंकि वहाँ पर पूर्ण नहीं हो रहा है ना, वहाँ पर दिन दिन आगे बढ़ते जा रहे. तो नक्षत्र जरी वाही नक्षत्र ज्या आयनामध्ये नक्षत्र तेच त्या नक्षत्र यायला पाहिजेत का नको. आपण चर्चा करतोय दक्षिणायनची, तर दक्षिणायनची तिथं कारण तो येताना असं येतोय ना, असं चाललंय समजा काहीतरी. देखते हैं. ठीक है. आगे वो बोलते हैं ना, चंद्र की अपेक्षा इसकी अपेक्षा कुछ अलग होगा. वो चंद्र 15-15 दिन में इधर उधर जाता है, भागता आता है ना. चंद्र आणि एकदा सूर्याशी नहीं वो चंद्र का नक्षत्र उन्होंने शुरू में बताया ना, चंद्र उस नक्षत्र में होता है ऐसा. हाँ दिवसाला एक नक्षत्र एक महिन्याला बदलते. हाँ तो वो सूर्य चंद्र की अपेक्षा से आता अभी जो होगा. दक्षिणायन हमने कृष्ण त्रयोदशी ये पूरे नक्षत्र पार करने में सूर्य को एक साल लगता है, लेकिन चंद्र तो एक महीने में बदल रहा है. तो वो श्रावण कृष्ण में इसमें तो उसका ये चलता है ना, कृष्ण पक्ष में क्या चलता है. प्रथमा त्रयोदशी ये सब कई चंद्र की अपेक्षा से है ना. तो फिर 12 दिन हमने जो किए अभी, जो चंद्र की अपेक्षा है या सूर्य की अपेक्षा से हमने तो निकाला, तो 12 दिन चंद्र सूर्य की अपेक्षा निकाला ना. अभी सूर्य का चल रहा है, यहाँ भी सूर्य है, यहाँ भी सूर्य. नहीं चंद्र का अंदर से बाहर जाता है तो अमावस्या आती है ना, लास्ट जो विधि में जाता है, तो मतलब वो उसको दक्षिणायन में कृष्ण पक्ष लेंगे और उत्तरायण में शुक्ल पक्ष लेना पड़ेगा ना. उत्तरायण में शुक्ल पक्ष आएगा और दक्षिणायन में कृष्ण पक्ष आएगा. का कसं नाही. आयन महिन्यात 6 महिन्याने एकदा होणार आहे आणि अमावस्या चंद्र महिन्यात 15 दिवसाने. वही चंद्र तो 15 दिन में घूमेगा ना, वो 15 दिन भी नहीं, उसको 13 दिन ही वो नक्षत्र के बताए थे. उसके 13 दिन और 44 बटे कुछ 67 आया था ना, उतने 27 नक्षत्र और 21 और बटे 67 इतना चंद्र का बताया था. तो वो चंद्र की अपेक्षा से नक्षत्र बता रहे, इसलिए अपना से कुछ गड़बड़ हो रही है. तो यदि चंद्र की अपेक्षा भी बता रहे हैं, तो हमने जो 6 महीने में 6 दिन का जो गणित बिठाया थे, 12-12 दिन करके हमने जो बढ़ा इनमें, तो ये जो बढ़ा है, तो ये चंद्र की अपेक्षा बढ़ा नहीं थे, सूर्य की अपेक्षा क्यों बढ़ा रहे हैं. वो दिन साल के वो सूर्य की अपेक्षा से है, लेकिन ये चंद्र तो प्रत्येक महीने में दक्षिणायन उत्तरायण दक्षिणायन उत्तरायण दक्षिणायन उत्तरायण उसका चलता रहता है ना. तो उसकी अपेक्षा से नक्षत्र जल्दी हर महीने में उसका बदलेगा चंद्र का.
ये तो पूरे एक साल में वो नक्षत्र घूमेगा सूर्य, उतने उतने दिन तक। और ये तो एक एक दिन में इसके नक्षत्र बदलेंगे चंद्र के। वर्ष होते. एका वर्षामध्ये एक एक नक्षत्राबरोबर 2-2 दिवस, 2.5 दिवस, 3-3 दिवस असं राहतोय चंद्र. चंद्र नहीं, चंद्र 1.5 दिन रहता है ज्यादा से ज्यादा। सूर्य तो 4-4 दिन, 6-6 दिन, 13 दिन, 20 दिन रहता है वो। चलो आगे। उन्होंने वो शुरुआत भी चंद्रमा का ही बताया था। देखते हैं अभी आगे आगे नहीं, शुक्ल दशमी विषय हो गया। शुक्ल श्रावण शुक्ल दशमी विशाखा नक्षत्र में तृतीय आवृत्ति प्रारंभ होती है। और फिर सप्तमी किन्नर एवदे तुरिया, चौथी जो है वो श्रावण कृष्ण सप्तमी के दिन रेवती नक्षत्र में होता है। और पंचमी 5वीं आवृत्ति जो दक्षिणायन की, वह शुक्ल चतुर्थी, श्रावण शुक्ल चतुर्थी के दिन पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में प्रारंभ होता है। पूर्व फाल्गुनी बराबर है ना, इसमें उत्तरायण में ही है। हाँ, फाल्गुनी, हाँ फाल्गुन दक्षिणायन है। चलो, तो ये 5 तिथि के बताएं दक्षिणायन के। अब आगे उत्तरायण के बता रहे हैं। नया भी इसी का उपसंहार करते हैं। दक्षिण अयने पंचसु सावन मासेषु पंचवर्षेषु एदावो भणिदावो पंचन्यट्टी उसूरस। दक्षिणायन में पंचसु सावन मासेषु पंचवस्येषु 5 श्रावण मासों में, 5 वर्षों में 5 श्रावण मासों में दक्षिणायन संबंधी एदावो पंच नित्यो सूरज बनेदाओ, सूर्य की ये 5 किसकी है आवृत्तियाँ? सूर्य की है। सूर्य दक्षिणायन उत्तरायण ऐसे सूर्य की आवृत्तियाँ हो रही ना ये पूरे 5 वर्ष में। चंद्र की तो हर महीने में होगी। सूर्य की नहीं, ये अयन तो सूर्य की अपेक्षा से प्रारंभ होता है ना। एक अयन में सूर्य पूरी परिधियाँ 183 गलियाँ पूरी करता है, पार करता है। और पुनः वो उतने 183 गलियाँ वापस 6 महीने में पार करता है उत्तरायण में। तो इसलिए उसकी अपेक्षा से ही आवृत्तियाँ है। चंद्र की आवृत्तियाँ तो 15-15 दिन में है ना वहाँ पर। दक्षिणायन उत्तरायण ऐसे चंद्र कौन से नक्षत्र में है वो उस समय ये बताया उन्होंने। शुरू में तो उन्होंने चंद्र का नाम लिया वहाँ पर। चंद्र अभिजित नक्षत्र में होता है। अभिजिति चंद्र योगे प्रतिपद दिवसे दक्षिणायन प्रारंभ से। लेकिन वो सब थोड़ा सा मेल नहीं खाता। उन्होंने चंद्र में भी बताते समय वही नक्षत्र बताए ना क्रम से। उत्तरायण में वो नक्षत्र और दक्षिणायन में एक नक्षत्र ऐसा बताया। ठीक है, अब उत्तरायण की आवृत्ति बताने आगे। हाँ, मागे सप्तमी किन्हे हत्ते विनिवित्ति मेदि दक्षिण दो विधिया सदभिष सुखे चौथिये होति तदियादु पड़वदि किन्ने पुस्से चौथी मूले यकिन्नते रसिये तृतीय रिखे सुखे दशमी होती। अब उत्तरायण की आवृत्ति बता रहे। उत्तरायण जो पहला उत्तरायण प्रारंभ होगा उसके भी 12-12 दिन आगे सब लेंगे। पहला उत्तरायण का प्रारंभ अब जैसे 6 महीने 6 दिन में ये पूरा होगा। दक्षिणायन श्रावण कृष्ण प्रतिपदा से प्रारंभ हुआ तो श्रावण भाद्रपद वो पौष तक जाएगा और 6 दिन आगे है, आगे बढ़ गए हैं। तो माघ कृष्ण के 6 दिन गए। फिर माघ कृष्ण की सप्तमी को उत्तरायण प्रारंभ होगा। बराबर है।
हैं? 6 महीने शेड्यूल हुआ ना, तो जब ये श्रावण से शुरू किया तो फिर तक 6 महीने हो गए, फिर पूरे 6 महीने, फिर 6 दिन और आगे जाओ माघ की, तो माघ कृष्ण सप्तमी से उत्तरायण का पहला प्रारंभ होगी, पहली आवृत्ति। श्रावण कृष्ण प्रतिपदा से पौष पूर्णिमा तक 6 महीने पूरे हुए और ये आयन में 6 दिन बढ़ते हैं, तो माघ कृष्ण 6 में 6 दिन गए, फिर उसके बाद उत्तरायण प्रारंभ हुआ। तो माघ कृष्ण, पहले कृष्ण आता है, ये महाराष्ट्र में है वो गलत है, जो पहले शुक्ल पक्ष बाद में कृष्ण पक्ष लेते हो, ये पहले कृष्ण ये पक्ष अपने सब शास्त्रों में लिखा है। माघ कृष्ण सप्तमी को पहली आवृत्ति होगी। तो यहाँ 6 दिन बढ़ गए, फिर वापस यहाँ से उत्तरायण प्रारंभ होगा, तो समाप्त का होगा श्रावण कृष्ण दशमी पर समाप्त होगा, फिर श्रावण कृष्ण त्रयोदशी से दक्षिणायन प्रारंभ हुआ। हाँ, फिर पुनः वो श्रावण, उसके बाद आगे 12 दिन जाएंगे, मतलब श्रावण कृष्ण त्रयोदशी से 6 महीने 6 दिन जाएंगे। हाँ, 6 महीने 6 दिन जाएंगे, तो वहाँ पर श्रावण कृष्ण त्रयोदशी हुई। नहीं, इसके बाद तो ये सब होंगे, माघ ही आएगा ना, 6 महीने 6 दिन जाएंगे तब, मतलब त्रयोदशी से वहाँ प्रारंभ किया ना, तो यहाँ तो 12 दिन बढ़ाता है, इतना जल्दी समझ में आता है। ये सप्तमी में 12 दिन बढ़ाओ, तो माघ शुक्ल आएगा, माघ शुक्ल चतुर्थी आएगी, क्योंकि 8 दिन गए आगे, सप्तमी से 8 दिन पूर्णिमा तक, अमावस्या तक 8 दिन गए, पुनः फिर प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, मतलब 12 दिन हुए, तो वहाँ पर उत्तरायण का दूसरी आवृत्ति प्रारंभ हुई, माघ शुक्ल चतुर्थी आएगी। त्रयोदशी से 6 दिन आगे गए ना, 6 गए आगे, बराबर है। माघ कृष्ण त्रयोदशी से ये 6 दिन आगे गए। दूसरा माघ श्रावण कृष्ण त्रयोदशी से 6 महीने 6 दिन जाएंगे ना, तो ये माघ कृष्ण के यहाँ तक त्रयोदशी तक 6 महीने हो गए। श्रावण कृष्ण त्रयोदशी से माघ कृष्ण त्रयोदशी तक 6 महीने हो गए, और आगे 6 दिन गए, चतुर्थी आ गई, बराबर, माघ शुक्ल चतुर्थी आ गई। पुनः उत्तरायण की तीसरी आवृत्ति कब होगी? यहाँ श्रावण कृष्ण शुक्ल दशमी से माघ शुक्ल दशमी तक 6 महीने हुए, और आगे 6 महीने जाओ। अब यहाँ से ऐसा इधर से देखना है तो 12 दिन आगे जाओ, मतलब माघ शुक्ल चतुर्थी है तो 6 चतुर्थी है तो 10 दिन 11 दिन हुए, 11 दिन आगे हुए, और एक प्रतिपदा को ही चालू हो जाएगी, माँ कृष्ण प्रतिपदा। यहाँ पर बराबर प्रतिपदा में आए, देखो उत्तरायण, अपन सामान्य क्या बोलते हैं, माँ कृष्ण प्रतिपदा को उत्तरायण चालू होता है, श्रावण कृष्ण प्रतिपदा को दक्षिणायन चालू होता है। ये आवृत्ति केवल आई उसमें, श्रावण माँ कृष्ण प्रतिपदा। चतुर्थी से पूर्णिमा तक 12 दिन हो गए, और ये बराबर प्रतिपदा। हाँ हाँ, और श्रावण शुक्ला दशमी से श्रावण माघ शुक्ला दशमी तक 6 महीने हुए, और दशमी के बाद वो 5 दिन, और ये 6ठा दिन आया, बराबर। अब चौथी आवृत्ति कब होगी? माघ, अब एक प्रतिपदा हो गई 12 दिन माघ कृष्ण त्रयोदशी को, बराबर है ना, 12 दिन आगे जाएंगे तो बराबर आएंगे माघ कृष्ण त्रयोदशी को। पुनः 5वीं आवृत्ति कहाँ होगी? मतलब यहाँ पर ये श्रावण कृष्ण सप्तमी से 6 दिन आगे हो गए ना, बराबर त्रयोदशी आ गई। हाँ, उत्तरायण का फिर मतलब यहाँ से इसका आगे लेना है तो 12 दिन आगे जाओ, यहाँ से अपने को देखना है तो 6 दिन आगे जाओ। तो माघ कृष्ण त्रयोदशी से आगे 12 दिन जाएंगे तो चतुर्दशी पूर्णिमा, ये 2 दिन होंगे, फिर माघ शुक्ल दशमी,
माघ शुक्ल दशमी। माघ शुक्ल दशमी को 5वीं आवृत्ति चालू हो जाएगी। उधर से भी 6 दिन जोड़ेगी तो 10 ये माँ कृष्ण प्रतिपदा है ना, यहाँ बीच में वो अधिक महीना आ जाएगा शायद, या इसके बीच में अधिक महीना जाएगा, इसलिए वापस वो शुक्ल कृष्ण में चालू हो जाता है। ये तो फिर अगला महीना जाएगा ना, ये वापस उसी महीने से क्यों चालू हो गया? वो अधिक महीना यहाँ बीच में वो माघ का ही आएगा, पौष का आएगा, पौष का अधिक महीना, तो वो माघ बराबर आ जाएगा वहाँ पर। अभी आएगा आगे। नहीं ऐसे मैंने अभी दिमाग लगाया ऐसे, मतलब यहाँ पर माघ शुक्ल चतुर्थी से आगे क्यों नहीं गए? 6 दिन 12 दिन आगे क्यों नहीं गए? वापस पीछे गए ना, कृष्ण में पक्ष में आ गए ना वापस, तो पीछे कैसे आते? तो बीच में वो अधिक महीना आकर के वापस वो माघ महीना ही आएगा। वो जो 1 महीना इसमें एक महीना अधिक महीना में ऐड हो जाएगा, पौष के 2 महीने हो जाएंगे। नहीं, अब 1 साल का निकाल देंगे तो 1 साल में तो 1 महीना अधिक नहीं होगा। 1 महीना में नहीं, 2.5 साल हो जाएंगे ना। ये 2 आवृत्ति 5 आवृत्तियाँ होगी तब 1 महीना होगा ना अधिक। तो वो आया ना अभी ये। हाँ, तो उसमें क्या होगा? ये 6ठी आवृत्ति आई ना। पौष आना जरूरी नहीं है। हाँ, बीच में कोई भी मास आएगा तो पौष आगे बढ़ जाएगा। पौष महीने 2 हो जाएंगे यहाँ पर। ये 1 2 3 4 5 ये हो गए ना, तो ये 5वीं आवृत्ति जब समाप्त होगी तो पौष महीना होगा, तो वो और एक पौष महीना होगा, फिर इसलिए माघ कृष्ण नहीं आएगा शुरू प्रारंभ उसका अगले आवृत्ति का। ये अभी वर्तमान में जो चल रहा है, हाँ, ये आश्विन मास में आया है। मास में चल रहा है। हाँ, यहाँ नहीं, ये आषाढ़ और पौष में आता है यहाँ पर। अब ये किस आगे आगे जा करके कुछ हुआ होगा। पौष में अधिक मास आता है और आषाढ़ में आता है। आता नाही, पुढचं येणार का नाही? अजून 2.5 वर्षानं कोणतं येणार महिना? नहीं अपन ये 5 वर्ष का गणित जब देखते हैं ना, तब पौष और आषाढ़ में आता है अधिक महीना। अब ये कैसे आता है पता नहीं, देखना पड़ेगा। माघे वही बताया, माघे सप्तमी किन्ने हत्ते, माघ सप्तमी को कृष्ण पक्ष की माघ सप्तमी को कृष्ण हस्त नक्षत्र में वे विनिवृत्ति होती है। उत्तरायण की पहली आवृत्ति होती है माघ कृष्ण सप्तमी, और नक्षत्र कौन सा है? हस्त नक्षत्र। दक्षिण 2 दक्षिण से द्वितीय आवृत्ति मतलब हुई, तो सदभिष सुक्के मतलब दक्षिणायन को छोड़ करके उत्तरायण में जाता है, ऐसा बोलना। दक्षिण से उत्तरायण में जाता है माघ कृष्ण सप्तमी के दिन। और फिर विदिया उत्तरायण की दूसरी आवृत्ति, सदभिष सुक्के चौथी होती तदिया। हाँ, शुक्ल माघ शुक्ल चतुर्थी के दिन और शतभिषा नक्षत्र में होता है। शतभिषा तो उत्तरायण में आता है। इतना हाँ, यहाँ पर कौन सा नक्षत्र बताया? ये हस्त नक्षत्र, ये हस्त नक्षत्र है। और यहाँ पर कौन सा बताया? शतभिषा। हाँ, लेकिन हस्त जो है दक्षिणायन का है। शतभिषा उत्तरायण है। हाँ, यहाँ पर प्रतिपदा को अब आगे कौन सा बताया? चौथी सदभिष के सोती होती तदिया हूँ तृतीय। पदे पदे किन्ने पुष्य नक्षत्र में प्रतिपदा कृष्ण सामा कृष्ण प्रतिपदा कृष्ण पक्ष में पुष्य नक्षत्र में उत्तरायण का प्रारंभ, उत्तरायण का प्रारंभ है। उत्तरायण से प्रारंभ अभिजित नक्षत्र है। वो नहीं, अभी यहाँ पर जो दिए ना तिथि उसके अनुसार जानो बस। वो एक सामान्य कथन है, वो अभिजित नक्षत्र में प्रारंभ होता है। ज्योतिष पढ़ो तो समझ में आएगा सब। हाँ, चलो आगे।
पढ़ी किन्ने से चौथा जो एक कहा कि इसमें मूल नक्षत्र में कृष्ण त्रयोदशी, माघ कृष्ण त्रयोदशी में मूल नक्षत्र होता है, तब वहाँ पर उत्तरायण का प्रारंभ होता है। फिर माघ शुक्ल दशमी कब होता है? कित्तीय रिक्के कृतिका नक्षत्र में, यहाँ पर एक कृतिका नक्षत्र है। कृतिका नक्षत्र में शुक्ल पक्ष में दशमी तिथि में 5वीं आवृत्ति होती है। यह आवृत्ति तो समझ में आ गई कि अब वो नक्षत्र का कैसे मिल बिठाना वो देखना पड़ेगा। यह आवृत्ति कहाँ से प्रारंभ होता है, आयन कहाँ से प्रारंभ होता है, पहला दूसरा पंचवर्ष का अभी का कौन सा चल रहा है अपने को पता नहीं, वो 5 वर्ष का आता है ना बराबर, कब होता है वो नहीं, लेकिन 5 वर्ष कब पूरे होते हैं अपने को कैसे पता नहीं। पंचवर्ष मतलब अभी इस श्रावण मास में हुआ क्या 5 वर्ष पूरा, अभी युग प्रारंभ हुआ है क्या? नहीं हुआ शायद, उन्होंने 2-3 साल पहले किया था कहीं पर वो युग प्रारंभ। माघ शुक्ल दशमी नंतर दक्षिणायनच प्रारंभ। चल आगे। माघ शुक्ल दशमी नंतर दक्षिणायनचा प्रारंभ श्रावण कृष्ण प्रतिपदा। हाँ, ये अभी ये हो गई एक पंचयुग, एक युग परिवर्तन हो गया। अब ये लास्ट इसका आएगा ना, माघ शुक्ल दशमी को ये चालू होगा उत्तरायण, तो बराबर वहाँ कहाँ समाप्त होगा? हाँ, माघ शुक्ल दशमी से श्रावण आषाढ़ शुद्ध दशमी 6 माह पूरे हो जाएंगे। आषाढ़ शुद्ध दशमी में, आषाढ़ शुद्ध दशमी में 6 माह पूरे होंगे ना, वही 6 दिन पड़ेंगे तो पूर्णिमा में खत्म हो जाएंगे बराबर, ऐसा लग रहा है बराबर। अभी आगे के वो दिन दिखाई, देखो कितने दिन बढ़ते हैं, कैसे बढ़ते हैं, वो दिन बढ़ाए। माघ फाल्गुन चैत्र नहीं, फाल्गुन चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण शुक्ल में 6 महीने पूरे हो जाएंगे महाराज जी। श्रावण शुक्ल दशमी में, माघ शुद्ध दशमी में यदि उत्तरायण प्रारंभ हुआ, माघ शुद्ध दशमी में तो आगे गया ना वो माघ शुद्ध दशमी। हाँ, इसमें वो अधिक महीना आ जाएगा ना, यहाँ पर कहीं पर अधिक महीना आ जाएगा, वो आषाढ़ का अधिक महीना आएगा, बराबर है, वो आषाढ़ का अधिक महीना आएगा और वहाँ पर युग परिवर्तन प्रारंभ न समाप्त होगा। अब जब है ना आषाढ़ महीना 2 बार आएगा ना, तो समझना युग की समाप्ति है वहाँ पर, है ना। आषाढ़ के 2 मास अधिक मास आ जाएगा, तो वहाँ पर आषाढ़ के अधिक मास में वो पूरा हो जाएगा बराबर, फिर वापस श्रावण कृष्ण प्रतिपदा को युग प्रारंभ होगा। अभी इतना तो अपना रूढ़ी से मतलब ये बराबर है कि 6 माह 6 दिन में वो अयन बदलता है। सगळ्यांचं डोकं वेगळं असते ना, चला प्रत्येक का मत अलग अलग होता है। चलो, ताओ उत्तरायणे पंचसुवासेषु माघमासेषु आउट्टियो भणिदा सूरस्य पूवसूरिः। ताओ उत्तरायणे, उस उत्तरायण में पंचसुवासेषु 5 वर्षों में माघ मासेषु, माघ मास में ही सूरस मतलब सूर्य की पूर्व सूर्यों ने पूर्व आचार्य ने आवृत्तियाँ कही हैं। तो उत्तरायण कभी भी प्रारंभ होगा माघ मास में और दक्षिणायन कभी भी प्रारंभ होगा श्रावण मास में ही। कृष्ण हो शुक्ल हो कोई भी हो, मास वही आएगा, श्रावण मास आएगा, दक्षिणायन का प्रारंभ मास नहीं बदलेगा, क्योंकि वो बीच में अधिक महीना आकर के वापस वही मास रहता है। अब यहाँ पर 5 वर्षों के समुदाय को युग कहते हैं और प्रथम युग के प्रारंभ से युग की समाप्ति पर्यंत तिथि आदि की जिस प्रकार की रचना है वैसी रचना दूसरे तीसरे आदि सभी युगों में होती है। अब यहाँ पर प्रत्येक दक्षिणायन के कौन कौन से मास आएंगे? भाद्रपद नहीं, आषाढ़ आएगा ना, श्रावण आएगा ना पहला,
श्रावण, भाद्रपद, आश्वज, आश्वज मतलब आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष और पौष। और उत्तरायण में कौन कौन से मास आएंगे? माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़। ऐसे। अब यहाँ पर हाँ, तो यहाँ उन्होंने क्या कहा है कि एक माह के मतलब 15 दिन चंद्र शुक्ल पक्ष के और 15 दिन कृष्ण पक्ष के होते हैं, उसमें एक दिन की स्थापना, आदि की स्थापना करना। ये जो इन्होंने सब रचना की है ना यहाँ पर, ते एक एक दिवस वाढवत जायचं ना पुढं पुढं। पहले दक्षिणायन, दक्षिणायन की पहली आवृत्ति होगी। तो पहला महीना कौन सा है? श्रावण। श्रावण, उसमें कृष्ण पक्ष पहले आएगा ना, कृष्ण, फिर शुक्ल आएगा, फिर एक कृष्ण का एक बढ़ाना। तो यहाँ पर इसके कृष्ण के 15 दिन हुए, शुक्ल के 15 दिन हुए और एक दिन अधिक हो गया। तो यहाँ स्थापन करो, अधिक अधिक दिन यहाँ पर रखो उसको। फिर भाद्रपद में तो एक दिन इधर गया, तो यहाँ पर कृष्ण के कितने रहे? 14 दिन रहे और शुक्ल के 15 दिन रहे, 2 दिन अधिक हो गए। एक इधर गया ना कृष्ण का इसमें, तो यहाँ पर ये 14 दिन हुए कृष्ण के और ये 2 दिन बढ़े ना कृष्ण के। हाँ, तो 15 दिन शुक्ल के और ये 2 दिन अधिक के, ऐसे क्या। फिर श्रावण, भाद्रपद 2 महीने 2 दिन अधिक हो गए ना। तर एक ह्याच्यामध्ये कमी, एक कम किया लेकिन 2 बढ़ गए ना वहाँ पर। तो हाँ हाँ, कुछ भी करके उस महीने में 31 दिन करेंगे ना। हाँ 31, हाँ 31 दिन करने हैं। श्रावण, भाद्रपद, उसके बाद आश्विन ना, आश्विन महीना। तो कृष्ण के यहाँ 13 हो गए, ये 15 और ये 3, आगे बढ़ जाएगा वो। इसका एक दिन यहाँ पर आ गया, ये 14 दिन हो गए ऐसे। और इसका एक दिन यहाँ गया, फिर 14 दिन हुए, फिर ये 2 दिन अधिक हुए कृष्ण के। फिर वो यहाँ 2 दिन मिला करके 13 मिला करके 15 हो गए कृष्ण के, और 15 दिन शुक्ल के हुए और 3 दिन अधिक हुए कृष्ण पक्ष के। पुनः अब यहाँ पर ये 3 दिन लेकर के यहाँ पर करेंगे। आश्विन के बाद कौन सा आएगा? कार्तिक, कार्तिक मास। तो उसके 12 दिन हो गए कृष्ण के, शुक्ल के 15 दिन और 4 दिन अधिक कृष्ण के हुए। फिर इसके कार्तिक के 4 मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष। फिर यहाँ 11 दिन आएंगे, ये 15 दिन शुक्ल के होंगे, फिर 5 दिन ही होंगे। हाँ, फिर पौष महीने तक ये इसके 10 दिन, ये इसके 15 और ये 6 दिन। तो 31, 31, 31, 6 दिन, 6 महीना और 6 दिन हो गए। 6 महीना और 6 दिन हो गए। हाँ उत्तरायण के 6 महीना 6 दिन हो गए। एक इसके सबका जोड़ करो तो 31 ही होगा। ये सब जोड़ेंगे ना 31 होगा। 15 और 15, 25 और 6 31, ये 15 और 11 26 और 5 31, ये सब 31 दिन हो गए, तो 6 दिन अधिक हो गए बस। शुक्ल पक्षाचे 15 दिवस कंटिन्यू राहते, कृष्णाचेच कमी जास्त होते।
नहीं अभी आगे आगे शुक्ल में भी हो जाएगा ना, अब कृष्ण के पूरे हो जाएंगे तब शुक्ल में आ जाएगा। आयन हाँ बदलना। हाँ ठीक है। आगे अब माघ मास में, माघ मास के कृष्ण के 9 रह गए अब। हाँ हाँ शुक्ल के 15, फिर आगे के 7 दिन हो जाएंगे कृष्ण के। फिर फाल्गुन के कितने रह जाएंगे, 7 इधर गए तो फाल्गुन के यहाँ पर मतलब ये 6 माघ के हो गए, 6 दिन जो है ना माघ कृष्ण के हो गए। और हाँ हाँ और ये आगे 9 उसके जोड़ देंगे तो 15 बराबर होंगे। इसकी करते आयन बदलते। और ये 7 और ये फाल्गुन के 7 कृष्ण दिन कृष्ण के होंगे, और फाल्गुन के फिर ये 8 यहाँ पर लिखे। फिर ये शुक्ल के 15 दिन होंगे। फिर आगे के महीने के वो कितने दिन रह जाएंगे, 8 दिन रह जाएंगे। फिर माघ फाल्गुन चैत्र, तो चैत्र के 8 यहाँ पर गए तो यहाँ 7 ही दिन आएंगे कृष्ण के 15 दिन। फिर यहाँ पर ये 9 दिन हो जाएंगे। फिर चैत्र वैशाख, इसमें 3 आना चाहिए ना अभी, ज्येष्ठ और आषाढ़। तो यहाँ पर वैशाख के कितने रह गए, 6 कृष्ण के रह गए, 15 शुक्ल के हो जाएंगे। और ये आदि कितने हो जाएंगे यहाँ पर 10, ये वैशाख में 10 हो जाएंगे ना, 10 महीने हो गए ना, 10 महीने तो 10 दिन हो गए ज़्यादा। और 11वां महीना, अब यहाँ 5 दिन कृष्ण के रह गए, 10 अरे 5 मिला कर 15 हो जाएंगे। ये 15 शुक्ल के, और यहाँ पर 11 अधिक आएंगे। और आषाढ़ के ये 4 ही रह जाएंगे कृष्ण, ये 11 और ये 4। आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी आएगी यहाँ पर, ये नहीं आषाढ़ कृष्ण 11 के बाद वो द्वादशी आ जाएगी कृष्ण की। फिर ये 15 शुक्ल के, और ये 12 दिन अधिक हो गए, 2 आयन में 12 दिन अधिक हो गए। हाँ मतलब श्रावण कृष्ण से चालू हुआ था प्रतिपदा से दक्षिणायन, तो ये समाप्त कहाँ होगा, आषाढ़ कृष्ण, आषाढ़ कृष्ण नहीं, आषाढ़ के बाद कौन सा आता है, कृष्ण, श्रावण कृष्ण, श्रावण कृष्ण 12 को पूरा हो जाएगा। श्रावण कृष्ण 12 का। ये आगे का 12 है ना, ये आषाढ़ के 4 इधर, ये 11 और ये 4 समाप्त हो गए। तो ये श्रावण का आएगा ना, ये जो आगे आएगा ना, ये अगले महीने का लगाना। श्रावण कृष्ण 12, फिर श्रावण कृष्ण त्रयोदशी को वो चालू हो जाएगा आयन दक्षिणायन, दूसरा आयन दक्षिणायन का चालू हो जाएगा। श्रावण कृष्ण की दूसरी आवृत्ति, श्रावण कृष्ण त्रयोदशी को है ना वहाँ पर। ये आगे ऊपर जो लिखते हैं ना, ये फाल्गुन के इधर 7 दिन हो गए, और ये 8 दिन, फिर ये 8 दिन चैत्र के आएंगे, मतलब चैत्र कृष्ण ये 8 इधर आएगी तिथियाँ, आगे आगे बढ़ेगी ना वो तिथियाँ। फिर आगे हाँ दूसरे कृष्ण, शुक्ल और कृष्ण। अब यहाँ कृष्ण के कितने दिन रह गए, केवल 12 है ना, 3 ही रह गए, 3 रह गए। तो शुक्ल के 15, तो यहाँ पर 13 दिन जहाँ देखोगे, हाँ दोनों शुक्ल के पूरे हो गए। फिर ये 14 दिन हो गए, कृष्ण के 14 दिन हो गए। भाद्रपद कृष्ण के आगे के अश्विन की चतुर्दशी आएगी। फिर यहाँ अश्विन की पूर्णिमा, वो क्या बोलते हैं, अमावस्या आएगी, अमावस्या ना, अमावस्या आएगी, अमावस्या आएगी। फिर ये शुक्ल के 15 दिन आएंगे। फिर एक कार्तिक के 15 दिन आएंगे, यहाँ पर 15 दिन हो जाएंगे ना, या शुक्ल हो जाएगा। फिर अब ये कृष्ण में जाएगा, ये 15 दिन कृष्ण में जाएगा। अब यहाँ पर एक कृष्ण वापिस शुक्ल और शुक्ल हो जाएगा, शुक्ल के कम होते जाएंगे अब यहाँ पर। हाँ कृष्ण, हाँ शुक्ल पहले ले लो, कृष्ण पूरा हो गया ना 15 दिन, फिर यहाँ पर शुक्ल ही चालू हो जाएगा, कृष्ण। हाँ शुक्ल के 15,
हाँ पूरे हो गए, मतलब 15 दिन अधिक हो गए। अब यहाँ पर ये शुक्ल के 15 दिन, फिर कृष्ण के 15 दिन और शुक्ल का एक अधिक होगा। फिर यहाँ शुक्ल का एक कम हो जाएगा, मार्गशीर्ष का 14 होंगे रहेंगे, यहाँ एक गया और ये 14, फिर ये 15 ही रहेंगे। कृष्ण को 15 ही रखना। शुक्ल में एक एक दिन बढ़ता जाएगा बस। ये शुक्ल पौष में आएंगे, 2 पौष के 2 शुक्ल की तिथियां हो जाएगी, फिर 13 रह जाएंगे उसके, फिर 15 कृष्ण के दिन आएंगे, कृष्ण पक्ष के, फिर 3 शुक्ल पक्ष के आएंगे, वो माघ शुक्ल के होंगे 3, फिर माघ शुक्ल के 12 हो जाएंगे, फिर माघ कृष्ण के 15 हो जाएंगे, और अधिक शुक्ल के फाल्गुन के हो जाएंगे अधिक 4 दिन। फिर यहाँ पर 11 शुक्ल के होंगे, 15 कृष्ण के होंगे, फिर 5 अधिक होंगे शुक्ल के, फिर ये 10, 14, 15 ये आज बदल नहीं करना है, 15 ही रहेगा, ये 6 दिन हो जाएंगे। फिर वैशाख के 9 दिन रह जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर ये बराबर है ना, 4 जो हुई ना उसकी वो तिथि वो समझना हो। माघ दूसरी जो उत्तरायण की आवृत्ति है वो माघ कृष्ण नहीं माघ शुक्ल की चतुर्थी, माघ शुक्ल चतुर्थी है ना, बराबर है, माघ शुक्ल चतुर्थी आएगी है ना, बराबर, माघ शुक्ल चतुर्थी आएगी बराबर। ये त्रयोदशी आई ना, और ये चतुर्थी आई है बराबर। ये आगे के महीने, उसी महीने के लेना है यहाँ पर। ये वैशाख 9 में, हाँ 15, फिर 7 दिन अधिक हो गए। फिर यहाँ ज्येष्ठ के 8 दिन रह गए शुक्ल पक्ष के, फिर 15 कृष्ण के, और आगे के आषाढ़ के 8 दिन नहीं 8 दिन, ज्येष्ठ के नहीं, ये ज्येष्ठ के 7 और ये 8 ऐसा मिला करके करना। फिर आषाढ़ के 7, 15 और ये 9 अधिक हो गए। हाँ 15 और 9 24 दिन अधिक हो गए, 4 आयन हो गए ना, तो 24 दिन अधिक हो गए। ये 15 और ये 9 24 अधिक हो गए। ये 15 दिन यहाँ अधिक हुए थे, यहाँ पर 9 दिन अधिक हुए, 24 दिन अधिक हो गए ना, 15 9 4 आयन हो गए, हर आयन में 6 अधिक, तो ऐसे 24 दिन अधिक हो गए। अब आगे पुनः श्रावण महीने में शुक्ल कृष्ण शुक्ल में बढ़ते जा रहे हैं ना दिन। तो यहाँ पर कितना आया था, 7 आया था, तो यहाँ पर 6 रह जाएंगे, 9 दिन हो गए हैं वहाँ पर, तो ये 6 दिन हो जाएंगे शुक्ल पक्ष के, कृष्ण के 15 होंगे और शुक्ल के 10 होंगे। तो यहाँ पर आया था ना बराबर, श्रावण शुक्ल दशमी को दक्षिणायन का प्रारंभ, बराबर है। फिर ये 5, ये 15 और ये 11 दिन अधिक हो गए हैं। फिर भाद्रपद में 4 दिन रह गए शुक्ल के, और ये 15 कृष्ण के और 12 अधिक दिन हो गए। ये 12 शुक्ल अश्विन के हो जाएंगे। फिर अश्विन के 3 दिन रह गए शुक्ल पक्ष के, 15 कृष्ण पक्ष के और 13 शुक्ल पक्ष के अधिक हो गए, वो कार्तिक में आ जाएंगे। कार्तिक के 2 शुक्ल के रह गए, 15 कृष्ण के और 14 शुक्ल पक्ष के आगे के रह जाएंगे मार्गशीर्ष के। फिर यहाँ 1 दिन रह जाएगा, यहाँ ये अपना ज़रा लिखने में थोड़ा नीचे ऊपर हो गया, हाँ ये ऊपर हो गया, ये नीचे आना चाहिए था थोड़ा सा। 3, 15 और 13, और यहाँ 2, 15 और 14, और यहाँ पर 1, 15, 15। अब ये पौष आया ना, तो यहाँ पर पौष महीना बढ़ जाएगा, ये 15 दिन हो गए ना अधिक पौष के, वो तो ये 15 दिन और वो 15 दिन मिल करके वो 30 दिन, या पौष महीना एक बढ़ जाएगा अधिक महीना,
इसमें। हाँ कृष्ण पक्ष, हाँ। शुक्ल पक्ष। फिर माघ कृष्ण प्रतिपदा ही आएगी फिर वापिस। कृष्ण फिर से बदलते हाँ ये कृष्ण येते ना। अब कृष्ण के 15 पूरे दिन हो जाएंगे। कृष्ण शुक्ल कृष्ण। ये माघ कृष्ण के 15 दिन पूरे हो जाएंगे, क्योंकि आप पौष महीना बढ़ गया ना, पौष महीना बढ़ गया तो पौष महीना पूरा हो जाएगा और कृष्ण माघ कृष्ण के पूरे 15 दिन होंगे। ये 15 दिन और वो 15 दिन, एक महीना बढ़ गया ना। एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ला पक्ष बढ़ गया ना, तो दोनों मिला करके एक पौष मास हो गया। आगे आगे गए ना वहाँ पर। तो माघ कृष्ण के 15 दिन, माघ वो शुक्ल के 15 दिन और एक दिन बढ़ गया। अब यहाँ से यहाँ जैसे आवृत्ति हुई ना यहाँ तक, वैसे अब यहाँ से लेकर के वो इसके तक यहाँ तक कौन से कहाँ तक आएगी वो? ये वरती कृष्ण शुक्ल 1 15 15 हाँ ये यहाँ तक आ जाएगी। नहीं नहीं, ये 5 आवृत्तियाँ हो गई, ऐसे एक और ये 4 आवृत्तियाँ हो जाएगी ना, यहाँ के लास्ट तक आएगी। फिर आषाढ़ महीने के लास्ट में 15 आएंगे तो आषाढ़ माह बढ़ जाएगा बस। वरती कुठला वाढला होता? अश्विन ये पौष, यहाँ पर ये पौष बढ़ गया यहाँ पर। कुठला हा शेवटचा आहे हो? ये माघ है। माघ पुनः प्रतिपदा से चालू हो गया कृष्ण पक्ष उसका। ते 15 दिवस ते 15 हाँ। मागच वाढला। हाँ माघ नहीं बढ़ा, पौष बढ़ा। तो माघ पुनः अपने पहले तारीख से चालू हो गया ऐसे। इसलिए वहाँ पर जब तीसरा आयन है ना माघ के इसमें उत्तरायण में ना, उत्तरायण में जो तीसरी आवृत्ति है वो माघ कृष्ण प्रतिपदा को है, बराबर है? माघ कृष्ण प्रतिपदा को है प्रारंभ उसका, तीसरी आवृत्ति में। फिर यहाँ पर फाल्गुन के एक इधर गया तो 14 रह जाएंगे, पुनः ये शुक्ल के 15 होंगे तो कृष्ण के 2 होंगे। वो चैत्र के 2 इधर गए कृष्ण में, तो यहाँ चौत्र के 13 कृष्ण पक्ष के रहेंगे, 15 शुक्ल पक्ष के रहेंगे और 3 बढ़ जाएंगे दिन। फिर ये 3 कृष्ण पक्ष इसके हो जाएंगे वैशाख के, तो 12 15 और 4, फिर ये 4 और यहाँ 11 रह जाएंगे, 15 और यहाँ 5 दिन पड़ेंगे, 10 15 शुक्ल के और 6 कृष्ण के बढ़ गए, कृष्ण पक्ष के। इसी प्रकार 2 आवृत्ति आएगी। करो आगे। है पुस्तक में। हाँ ये कृष्ण शुक्ल कृष्ण ऐसा ही रहेगा ना, कृष्ण शुक्ल कृष्ण। यहाँ कितने में 10 हुए तो यहाँ कितने आ जाएंगे 9 और ये 15 और 7। ये माँ कृष्ण श्रावण कृष्ण सप्तमी को चौथा वो चालू हो जाएगा दक्षिणायन एकदम से। माँ कृष्ण चतुर्थी आएगा बराबर सप्तमी। फिर भाद्रपद के कितने रह गए 8, ये 15 और 8 दिन बढ़ गए कृष्ण आगे। फिर आश्विन के 7 15 और 9, यहाँ वही रहेगी ना 6 15 10। इसके आगे 5 15 9 नहीं नहीं 11 बढ़ेंगे। यहाँ 4 15 12, या 6 दिन और ये 6 दिन 12 दिन हो गए ना। यहाँ पर ये आएगा कृष्ण बाद में बदलेगा। यहाँ पर कृष्ण शुक्ल ऐसे ही रहती यही लेना है, ये है ऊपर है ये 3 15 13 अधिक दिन 13 हो गए। फिर 2 15 14 दिन अधिक हो गए। यहाँ पर 1 15 और ये 15 दिन अधिक हो गए बस।
ये 15 दिन कृष्ण पक्ष के अधिक हो गए। अब यहाँ से शुक्ल पक्ष में बढ़ेगा तो ये वर्षात 1 महिना वाढ, दीड वर्षात 1 महिना 15 दिन बढ़ गए। ये 1 महिना वाढेल. ढाई आयन में 2 आयन और आधा आयन, इसमें 15 दिन बढ़ गए। एक कृष्ण पक्ष बढ़ गया, एक शुक्ल पक्ष बढ़ गया। ऐसे कृष्ण पक्ष बढ़ गया ना, अभी शुक्ल पक्ष बढ़ेगा। फिर शुक्ल कृष्ण शुक्ल, तो ये 15 1 कौन सी आई है ये? 1 तारीख कहाँ से स्टार्ट हुई प्रतिपदा? ये लेकिन ये नहीं लेना है अपना तो युग प्रारंभ यहाँ पर माघ कृष्ण त्रयोदशी को। अच्छा माग कुठलं तर मागचं झालंय की ते माग हे कुठं आहे अजून? पंचवार्षिक कुठं आहे? आता तर दुसरं पंचवार्षिक नहीं वो चौथा आयन, चौथी आवृत्ति, ये उत्तरायण की चौथी आवृत्ति माँ कृष्ण त्रयोदशी को चालू होगी ना। ये उत्तरायण यहाँ से है ना वो। लेकिन 15 दिन बढ़े कहाँ यहाँ पर, ये कृष्ण पक्ष बढ़ गया, अभी ये शुक्ल पक्ष बढ़ रहा है। अब यहाँ पर शुक्ल में 1 कम होता जाएगा, 14, ये कृष्ण 15 बराबर होगा और ये शुक्ल पक्ष में 2 बढ़ गया। यहाँ पर 13, 15 और 3। अब एक लास्ट रह गया। यहाँ पर शुक्ल कृष्ण शुक्ल, शुक्ल कृष्ण शुक्ल इकडे दिसते का बघा, दिसते ना। हाँ 13, 15, 3 हो गए। यहाँ पर 12, 15, 4 शुक्ल के बढ़ गए। फिर वो 4 और 11 मिल करके शुक्ल पक्ष हो गया। और फिर यहाँ कृष्ण के 15 बराबर है, उसके ही 5 बढ़ गए। 10, 15, 6, यहाँ पर 9, 15, 7, फिर 8, 15, 8, इधर से कम करना उधर से बढ़ाना। 7, 15, 9 दिन बढ़ गए। अभी आगे 6 दिन बढ़ेंगे तो 15 दिन बढ़ जाएंगे। हाँ 6, 15, 10। अब ये माघ शुक्ल दशमी आएगी बराबर, 5वीं आवृत्ति माघ शुक्ल पंचमी दशमी। फिर 5, 15, 11, 4, 15, 12, फिर 3, 15, 13 दिन शुक्ल के बढ़ गए। 2, 15, 14, फिर 1, 15, 15 शुक्ल पक्ष 1 बढ़ गया और ये कृष्ण पक्ष 1 बढ़ गया। तो ये कृष्ण शुक्ल मिला करके क्या करेंगे, यहाँ पर आषाढ़ महीना अधिक हो जाएगा, आषाढ़ मास अधिक होगा तो वहाँ पर वो युग की समाप्ति होगी बराबर। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को समाप्ति होगी और फिर श्रावण कृष्ण प्रतिपदा को पुनः युग का प्रारंभ होगा। 5 साल का लेखा जोखा। हाँ लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि वो कभी अश्विन में बढ़ गया है, कभी अधिक महीना बढ़ गया है ना, वो कैसे बढ़ता है वो। ये तो 2 समझ में है कि इसमें पौष में और आषाढ़ में बढ़ता है, लेकिन अब ये बीच बीच में भी बढ़ता है ना। कुछ आगे आगे जाता हूँ यहाँ। फिर पुनः श्रावण कृष्ण त्रयोदशी को, फिर पुनः माघ कृष्ण चतुर्थी को। ऐसे 6 माह 6 दिन में 6 माह 6 दिन में वो आयन का प्रारंभ होता है। आगे आगे 6 महीने 6 दिन जाओ तो बराबर आता है। ये अपना जो आगे का अंक है ना वो तिथि बराबर लेना वहाँ पर, दशमी कृष्ण वगैरह। कर लेते फिर आगे क्या है। जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। देखिए अपने को,
यह मैं अतिथि हूँ, मेरे लिए कोई भी तिथि नहीं है। मैं सदा ही अस्तित्व रूप हूँ, मेरा कभी अस्तित्व है कभी नहीं, ऐसा है ही नहीं। सर्व तिथि मेरे लिए समान ही है। सूर्य, नक्षत्र, चंद्र, इन सब ज्योतिषी देवों में भी मैं कितनी बार उत्पन्न हुआ, लेकिन वहाँ पर भी मैं ज्योतिषी देव नहीं रहा, मैं जीव ही रहा, जीव ही था, अभी भी जीव ही हूँ, आगे भी जीव ही रहूँगा। जानिए, अपने ध्रुव स्वरूप को जानिए। ज्योतिषी देवों का ज्ञान हो रहा है, लेकिन ज्ञान उस ज्ञेय रूप नहीं है। ज्योतिषी देवों की महिमा नहीं, मेरे ज्ञान की महिमा है। मैं ऐसे अपरम पार ज्ञानमय हूँ। अगाध महिमा युक्त यह ज्ञान है। ज्ञान की महिमा वचन अगोचर है। ज्ञान में अनंत शक्ति है। संपूर्ण विश्व को एक समय में जानने की शक्ति है। ये संपूर्ण तारा, नक्षत्र, चंद्र, सूर्य सब कुछ एक समय में ही मेरे ज्ञान में जानने की सामर्थ्य है। प्रत्येक को अलग अलग ग्रहण करना मेरा स्वभाव नहीं है। सबको सामान्य रूप से एक साथ ग्रहण करना ही मेरा स्वभाव है। सर्वज्ञत्व शक्ति से संपन्न हूँ, जानिए। मैं मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान स्वरूप नहीं हूँ। इन सब ज्ञानों में जो एक अखंड ज्ञान है, सहज ज्ञान है, उस सहज ज्ञान शक्ति से, संपदा से मैं संपन्न हूँ। जानिए, अपनी सहज संपदा को जानिए। ये कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, इसका ज्ञान तो मुझ में पड़ा ही हुआ है। उस ज्ञान को विकसित करो। उस अखंड ज्ञान प्रवाह के ही ये सब मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान आदि आ रहे हैं। किंचित प्रकाश है, मैं तो परिपूर्ण प्रकाश संपन्न एक न्यायक भाव हूँ। जानिए, सर्वज्ञत्व शक्ति संपन्न स्वरूपो, सर्वदर्शित्व शक्ति संपन्न स्वरूपो, ज्ञान आदित्य स्वरूपो, न्यायक स्वरूपो, शुद्धो एको ध्रुव ओ। विसर्जन। नमो अरिहंत, नमो सिद्धाणं, नमो आयरि, नमो वज्राय, नमो लोहे, नमो अरिहंत,